बात हो रही है जब जंगली जानवरों की होती है, तो ये नहीं है कि जंगली जानवर कभी हैं। जंगली जानवरों की कहानी और उनका जो वो है आचरण है, वो बरसों से वहाँ जहाँ पर उनका प्रभाव है वो लोग देखते आ रहे हैं। परंतु अचानक जो ये आचरण बदला है, जो वो हिंसक हुए हैं और आदमखोर हो रहे हैं, उसके पीछे का क्या कारण है, इसमें मैं कुछ घटनाओं का जो पिछले 40 साल, 45 साल, 30 साल पुरानी घटनाएं हैं, उन पर मैं इसमें वो करूँगा, चर्चा करूँगा और बताऊँगा कि पहले भी सामना जंगली जानवरों से लोगों का होता था और उसके क्या अनुभव हैं और आज की घटनाओं से क्या लगता है। ये सारी चर्चा विस्तार से इस वीडियो में करेंगे। वीडियो को अंत तक देखें। नमस्कार, मैं नंदन सिंह बिष्ट। आप देख रहे हैं इमेम दस्तावेज। अगर आप इस वीडियो को YouTube चैनल पर देख रहे हैं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन भी दबाएं। अगर आप इसको फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। अगर आप इसको इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें और वीडियो को शेयर करते रहें। घटना जो है ये है आज से करीब 40-45 साल पहले, जब बैल पड़ाव के नाम पर बहुत बड़ा मेला, पशु मेला लगता था, बैलों का मेला खासकर कॉर्बेट की एकदम लास्ट कॉर्नर पर तराई में, रामनगर के पास। लोग अपनी जो जाड़ों में दिवाली के आसपास गेहूं की फसल, जिसको रबी की फसल कहते हैं, उसकी बुआई के बाद और जब उनके बैल वो हो जाते थे, काफ़ी परिपक्व हो जाते थे और उन्हें लगता था कि अब इन्हें अच्छी कीमत मिल जाएगी, वहाँ पर तराई में भावर बैल पड़ाव में ले जाकर और हम एक नई जोड़ी ले आएंगे अपनी खेती के लिए सस्ते में, और ये महंगे मिल जाएंगे, थोड़ा पैसे की बचत हो जाएगी। उसके लिए लोग यहाँ आया करते थे बैल पड़ाव में अपने बैलों को लेके, करीब 2-2, 3-3 दिन का लंबा सफ़र करके पहाड़ों के अंदर से। और उसमें जो कॉर्बेट का रेंज है, कॉर्बेट का एरिया है, वो पूरे जंगल को पार करके बैलों को लेके आते थे। और यही नहीं, इससे पहले भी लोग जाड़ों में जब पहाड़ों के अंदर बाज़ार नहीं थे, दुकान नहीं थी, तो एकमात्र जो ये तराइयों में हैं जहाँ पर रेल सेवा है, जहाँ तक वो ही हमारे बाज़ार हुआ करते थे और जिनको माव कहते थे। माव का मतलब बाज़ार होता था और वो लोग साल में एक बार अपनी सारी परचेजिंग करने आते थे, जो उनकी साल भर की ज़रूरत है वो वहाँ आकर ले जाते थे। जब आप कॉर्बेट की रेंज में आ रहे हैं तो वो क्या है, वो पशुओं का अपना घर है, उनका अपना बसेरा है, तो आमना सामना होना एक स्वाभाविक है। परंतु ये समझने की बात है, क्या उस समय पशु जो है, चाहे वो हाथी है, चाहे शेर है, चाहे बाघ है, चाहे भालू है, या जंगली सूअर है, या फिर तेंदुआ है, ये इतने हिंसक थे या फिर अब अचानक हुए हैं, इसे समझने की ज़रूरत है। उस समय की घटना का मैं जिक्र करूँगा। घटना आज से 40 साल पहले की है। बैल पड़ाव से बैल बछड़े लेकर एक व्यक्ति पहाड़ों की ओर जा रहा था। रास्ते में उसके जो बछड़े थे, बछड़े छोटे थे, तो एक बछड़ा थक गया या किसी वजह से, क्योंकि जो बछड़े होते हैं वो अपने बाड़े के अंदर होते हैं तो उनको चढ़ने की आदत कम होती है, और जब बैल पड़ाव से तराई से लेकर पहाड़ों में जाना तो लंबा सफ़र होता है। परंतु वो कुछ ही दूर जाके, वो किलोमीटर, आधा किलोमीटर जाके वो उसने थोड़ा चलने में उसे दिक्कत हो रही थी, या फिर उस रफ्तार से वो नहीं जा पा रहा था जिस रफ्तार से उसका जोड़ी वाला बैल जा रहा था, या फिर और लोग जाते थे, क्योंकि झुंड पूरा जाता था। तो जब वो अपने झुंड से पिछड़ रहा था, वो बैलों का जोड़ा, क्योंकि जो लेगा पूरा जोड़ा लेता था बैलों का, तो उसके जो मालिक ने सोचा कि क्यों न मैं एक बुक्की कर लूँ, बैलगाड़ी कर लूँ, और इस बछड़े को बैलगाड़ी में बिठा के दूसरे बछड़े को बैलगाड़ी में बांध कर हम बैलगाड़ी में बैठ के ये कॉर्बेट का जो जंगल है, जहाँ थोड़ा डर लगता है अकेले जाने में, मैं पार कर लूँगा। बाद में झुंड के साथ निकल जाऊँगा, अगर झुंड आगे भी निकल जाएगा फिर अपना इलाका होगा, पहाड़ का शांत इलाका होगा, और फिर मैं वहाँ आराम से निकल लूँगा। तो हुआ क्या, उन्होंने जो बैल सही जा रहा था, जो बछड़ा, उसको पीछे की जो बुग्गी थी, बुग्गी के पिछले उस पर बांध दिया और ख़ुद अपना सामान और ख़ुद बैलगाड़ी के ऊपर बैठ गए। और जो कमज़ोर था, जो चलने में थोड़ा सा दिक्कत कर रहा था, धीमे चल रहा था, उसको भी बैलगाड़ी में बिठाया और उससे कॉर्बेट का जो जंगल है उसके अंदर से निकलने लगे।
वो कुछ ही आगे निकले तो वो उनका सामना जंगल से शेर निकल के उनके पीछे लग गया। और शेर जैसे ही उनके पीछे लगा तो जो बैलगाड़ी पर खींच रहे थे जो बैल, उनको इसका एहसास हुआ और वो तेज़ी से भागने लगे। और क्योंकि बैलगाड़ी के पीछे जो था, जो बछड़ा बंधा हुआ था, उसको भी एहसास हो गया पीछे मेरे पीछे शेर आ रहा है, वो भी बहुत तेज़ी से भागने लगा। और गाड़ी में जो बैल बछड़े ले जा रहे थे वो थे, उसका एक सहयोगी था और एक जो बैलगाड़ी वाला था वो बैठा था, तीनों बैठे थे। बैलगाड़ी वाला बैलगाड़ी चला रहा था, ये और जो ये दो थे ये पीछे देख रहे थे कि शेर आ रहा है। और बैलगाड़ी बहुत तेज़ी से बैल खींच रहे थे और गाड़ी भाग रही थी और शेर भी पीछे पीछे से चलता रहा। कहा जाता है शेर ने दौड़ के झपट्टा मारने की कोशिश नहीं की, क्योंकि शेर क्या होता है कि उसे पता था कि पीछे से बछड़ा, तो उसकी नज़र उस बछड़े पे थी जो बांध रखा था। परंतु ठीक उसके साथ ऊपर दो लोग बैठे थे जो उनकी नज़र उसमें थी, पीछे को थी और शेर को निहार रहे थे। तो शेर को ये लग रहा था कि अगर मैं हमला करूंगा तो ये लोग मेरे पर हमला कर देंगे। एक दो किलोमीटर तक उसने लगातार पीछा किया। शेर को ऐसा लगा कि अब मुश्किल है, वो जंगल के अंदर निकल गया। अब ये घटना का पता तब चला जब वो बैलगाड़ी जैसे कैसे डर डर कर वापस आई, और इस डर से कहीं मेरे को रास्ते में फिर शेर ना मिल जाए। और आया तो बताया जाता है बैल पड़ाव आते वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगा कि आज मेरी जान बच गई और बाल बाल बचा मैं शेर के हमले से। तो उसके बाद कुछ और, क्योंकि ये तो रूटीन था कि लोग आते हैं तो बछड़े लेके जाते हैं, तो अब उनको लगा जो और लोग थे वहाँ पर जिनको बछड़े लेके जाना था पहाड़ों की तरफ, उनको डर लगने लगा। वो मोहान के पास, जहाँ से वो जंगल का एरिया लगता है, घना जंगल का एरिया, वहाँ थोड़ा ठिठक गए, क्या करें, जाएं ना जाएं, क्या करें, बड़ा सा वो उसमें कस्माकस में फंस गए। अगर बैलगाड़ी वाला भी ये कहने लगा मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि मैं अपनी जान मेरी बच गई है, मैं अब रिस्क नहीं ले सकता। और जो और बछड़े वाले थे जिनकी जो टोली जानी थी, क्योंकि जब जाते थे तो 4, 5, 8, 10 जोड़ी बैल एक साथ निकलते थे एक साइड के, तो अब उनको भी असमंजस हो गया कि कैसे करें। इतने में क्या हुआ कि जो फॉरेस्ट गार्ड थे उनके पास बंदूकें होती थी और डंडे होते थे। उन्होंने कहा चलो हम चल रहे हैं, हमें भी जाना है आगे, आगे कोई जगह पड़ता है चिमटा मरसुला के पास। उन्होंने कहा हमें भी वहाँ तक जाना है और चलो हमारे साथ, और कुछ नहीं होता है, हम साथ हैं, हल्ला गुल्ला करते हुए चलेंगे। और 4-5 जोड़ी बैल थे और सब निकल पड़े हल्ला गुल्ला करते हुए। जब वो मेन जंगल में के बीच में आए तो इतने में उनको एक आवाज़ सुनाई दी, और वो आवाज़ थी हिरन की चीखने की। जब हिरन की चीखने की आवाज़ आई तो फॉरेस्ट गार्डों ने कहा कोई बात नहीं, अब डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, और वो लग रहा है कि उसने किसी हिरन को मार दिया है, और अगर उसने हिरन मार दिया है तो अब वो उस पर व्यस्त हो जाएगा, अब वो कुछ नहीं करेगा। तो जो कॉर्बेट का जो मेन जंगल था उसको क्रॉस करके बाहर हो गया। तो दूसरे दिन क्या हुआ कि वहीं कॉर्बेट के पास का ही कुछ किलोमीटर पास, कॉर्बेट क्रॉस करने के बाद गांव के वो थे लोग, बाप और बेटे, उनके भी जोड़ी वो थे बैल, और उनका ज़्यादा लंबा सफ़र तो था नहीं, तो उनको ज़्यादा कोई साथ है या नहीं है, तो उनको पता था कुछ ही घंटे में हम अपने घर पहुंच जाएंगे। तो सुबह सुबह वो निकल पड़े और उनका उन्होंने इंतज़ार नहीं किया, और उन्होंने कहा हम तो निकलते हैं। और आगे से बेटे ने बैलों की रस्सी पकड़ी, पीछे से उनको हाँकते हुए वो जंगल के बीच में निकल पड़े। अब जैसे वो कॉर्बेट के जंगल के बीच में आए तो वो शेर ने पीछे से पंजा उसके कंधे में, पीछे से जो बाप था हाँक रहा था बैल को, उसके कंधे में जोर से अपना पंजा मारा। और बाप ने जब देखा पीछे से क्या हुआ ये, तो उसने देखा शेर तो हाथ में डंडा, बहुत हैवी डंडा था, उसने दोनों हाथों से अपने दर्द का जब तक उसको एहसास होता उससे पहले उसने इतने तेज़ रिएक्शन किया कि दोनों हाथों से डंडा उठाकर शेर के सर में पटक दिया। और शेर इस वार के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था कि अचानक घूम के कोई डंडा आएगा, क्योंकि कंधा वो शेर पकड़ नहीं पाया था जोर से। उसने उसके कपड़े उसके नाखून से वो हो गया, और तो आदमी पीछे पलटा और उसने ज़ोर से शेर के सिर में डंडा मार दिया, और शेर दहाड़ते हुए जंगल की तरफ भाग गया। शेर के भागने के बाद व्यक्ति को एहसास हुआ कि मेरा तो कंधा पूरा फाड़ दिया है,
और वो खून से लथपथ हो गया। बैल जो थे, जब उन्होंने शेर की दहाड़ सुनी और शेर को देखा तो बैल उनके हाथों से छूट के भाग गए और जो बेटा था वो हक्का बक्का रह गया। और ये सारी घटना एकदम कॉर्बेट के बीच में हुई जंगल में, और अकेले अब बाप और बेटे जंगल में रह गए और शेर चीखता दहाड़ता हुआ जंगल के अंदर चले गए। बाप खून से लथपथ। इतने में सौभाग्य से क्या था कि सुबह का समय था, पहाड़ों से जो बसें आती हैं रामनगर की ओर, वो बसें आने लग गई थी। और जब रास्ते में देखा उन्होंने एक घायल हो रखा है और उन्होंने बस को रोका कि ऐसी ऐसी घटना हो गई। फिर उसको बस में उठाया और बस में बैठाया और उसको उपचार के लिए रामनगर लाया गया। फिर उसका रामनगर में उपचार चला। रास्ता में लोगों का मूवमेंट है, वाहनों का मूवमेंट है। पहले उन रास्तों में ये जंगली जानवर बहुत छुट-पुट आते थे, जो अपने झुंड से छूट जाते थे, जिनके झुंड में अनबन हो जाती थी। ये घटना होती थी। दूसरा, ये इतने हिंसक नहीं थे। की बात ये समझ में आती है कि ये जो भी वो आते हैं जानवर, जंगली जानवर, ये वो आते हैं जो शिकार खेलने में, जंगल के अंदर शिकार खेलने में अपने को कमज़ोर पाते हैं। ये था हमारा अनुभव आज से 40 साल की उस घटना का, जो हमने एक संस्मरण जो हमने सुना है उन लोगों के मुँह से जिनके साथ ये घटना हुई। आपकी अगर कोई अनुभव आपका हो वैसा, तो आप अपनी टिप्पणी में ज़रूर लिखें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें।